भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडियन मूवमेंट छत्तीसगढ़ में प्रभाव। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के प्रमुख कारण थे। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान न होना। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 की असफलता। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ। भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा। क्रिप्स मिशन 1942 के झूठे वादे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल का वैश्विक स्तर पर भारत के विरुद्ध मिथक प्रचार। वर्धा प्रस्ताव 1942 आयोजन 14 जुलाई 1942 उद्देश्य गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के प्रभाव को पारित करने हेतु। परिणाम, कांग्रेस की वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। तिलक जी की पुण्यतिथि का आयोजन प्रयागराज। कब 1 अगस्त 1942 प्रभाव छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग के विभिन्न स्थानों में इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जागृति लाने का प्रयास किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ? ग्वालियर टैंक बम्बई। कब 8 अगस्त 1942 क्यों? भारत छोड़ो आंदोलन के वर्धा प्रस्ताव के प्रावधानों की मंजूरी हेतु। परिणाम, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के न्यूनतम संशोधन के साथ भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी प्रदान कर दी गई। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित व्यक्तियों ने इस बैठक की हिस्सा लिया। पहला, पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरा, महंत लक्ष्मी नारायण दास। तीसरा, द्वारिका प्रसाद मिश्र। चौथा, कुंज बिहारी अग्निहोत्री। पांचवा, यति यतन लाल। छठवां, बैरिस्टर छेदीलाल। सातवां, घनश्याम सिंह गुप्ता। आठवां, खूबचंद बघेल। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब? 9 अगस्त 1942 द्वारा महात्मा गांधी। विशेष काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर अगस्त क्रांति अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई। मलकानपुर मध्य प्रांत की सीमा पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 स्थान मलकानपुर मध्य प्रांत की सीमा गिरफ्तार नेता 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए समर्थन हेतु पहुंचे। अगस्त क्रांति के प्रस्ताव को मंजूर मिलने के बाद 9 अगस्त 1942 को बम्बई से रायपुर की ओर ट्रेन रवाना हुई। इन नेताओं को गिरफ्तारी की आशंका थी। इन्होंने द्वारिका प्रसाद मिश्र के सुझाव पर मध्य प्रांत की सीमा में स्थिर मलकानपुर तक की टिकट खरीदा था। इस कारण छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित नेताओं को 9 अगस्त 1942 को मलकानपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर नागपुर जेल में बंद कर दिया गया। पहला, पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरा, घनश्याम सिंह गुप्त। तीसरा, बैरिस्टर छेदीलाल। चौथा, महंत लक्ष्मी नारायण दास। पांचवा, यति यतन लाल। छठवां, द्वारिका प्रसाद मिश्र। सातवां, सेठ शिवदास डागा। आठवां, नारायण मेघवाले। नौवां, DS मेहता। दुर्ग, शंकर मेहता। 10वां, डॉक्टर खूबचंद बघेल। 11वां, कुंज बिहारी अग्निहोत्री। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नेता एवं स्थान। मलकानपुर पंडित रविशंकर शुक्ल। रायपुर त्रेतानाथ तिवारी एवं यकूब अली। बिलासपुर अमरनाथ सिंह सहगल एवं हरनारायण वाजपेयी। दुर्ग रघुनाथ प्रसाद सिंगरौल। लक्ष्मण सिंह देशमुख। बेमेतरा VY तमस्कर एवं विश्वनाथ यादव तमस्कर। नागपुर रामकृष्ण ठाकुर वल्लभ दास गुप्त। रायपुर में घटनाक्रम। पहला, रायपुर में विशाल जुलूस। तिथि 9 अगस्त 1942। स्थान राष्ट्रीय विद्यालय। नेतृत्वकर्ता त्रेतानाथ तिवारी। सहयोगी कमल नारायण शर्मा एवं रणवीर सिंह शास्त्री। जयनारायण पांडे एवं भगवती चरण शुक्ल। रामानंद दुबे। गणेश प्रसाद अग्रवाल। हजारी वर्मा एवं माधव प्रसाद परगनिया। कारण, गांधी जी की गिरफ्तार के कारण हड़ताल रखी गई तथा सभी स्कूल, कॉलेज एवं बाजार बंद रहे। शाम को राष्ट्रीय विद्यालयों से हजारों की भीड़ जुलूस के रूप में निकली। इस दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी की जय जैसे गगनभेदी नारों के साथ जुलूस आगे बढ़ते चली गई। इस जुलूस के सभी वर्ग, विद्यार्थी, व्यापारी, मजदूर, मध्यवर्गीय के लोग शामिल थे। जुलूस आगे चलकर सभा में तब्दील हो गई। इसकी अध्यक्षता त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा की गई। ब्रिटिश
प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने 9 अगस्त को प्रांतः रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों को बंद करवा दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश उत्पन्न हो गया। जुलूस नियंत्रण पहला आर के पाटिल रायपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर, दूसरा अन्य राजनेता जय नारायण पांडे, रणवीर सिंह शास्त्री एवं कमल नारायण शर्मा आदि के प्रयासों से जुलूस में भगदड़ को नियंत्रण किया गया। दूसरा, रायपुर में विद्यार्थी जुलूस का आयोजन कब? 10 अगस्त 1942। कहाँ? गांधी चौक, रायपुर। नेतृत्वकर्ता रणवीर सिंह शास्त्री गिरफ्तार 10 अगस्त 1942, रिहाई 26 सितंबर 1942। शामिल छात्र छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थी। इस महाविद्यालय के छात्रों ने विशाल जुलूस का आयोजन कर अंग्रेज भारत छोड़ो के नारे लगाए। अन्य गिरफ्तारी अन्य सदस्य घनश्याम वर्मा, बद्री प्रसाद शुक्ल, चेतन तिवारी। गिरफ्तारी रणवीर सिंह शास्त्री। तीसरा, रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में गिरफ्तार कब? अगस्त 1942। किसे? श्री रामकृष्ण ठाकुर। चौथा, टेलीफोन लाइनों को काटना एवं रेल पटरियों को उखाड़ने का प्रयास करने के अपराध में गिरफ्तार। स्थान सरोना, रायपुर। नेतृत्वकर्ता रणवीर सिंह शास्त्री, सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा। परिणाम दोनों की गिरफ्तारी। पांचवा, रायपुर डायनामाइट केस 1942। रायपुर डायनामाइट केस। नेतृत्वकर्ता बिलख नारायण अग्रवाल। नेतृत्वकर्ता बिलख नारायण अग्रवाल। सहयोगी ईश्वरी चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे एवं नागर दास बावरिया। सुधीर मुखर्जी, नारायण दास राठौर। गोपाल इंदु प्रशिक्षण। सुधीर मुखर्जी ने बम बनाने का प्रशिक्षण दिया। उद्देश्य, राष्ट्रवादी नेताओं को जेल से निकालने के लिए रायपुर जेल की दीवार को डायनामाइट से ढालने की योजना। घटनाक्रम, बिलख नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में रायपुर जेल की पिछली दीवार पर डायनामाइट लगाया गया। यद्यपि जेल की दीवार को क्षति पहुंची, तथापि राजबंदियों को छुड़ाने में कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। मुखबिर, अविनाश संग्राम। परिणाम, इन क्रांतिकारियों ने विस्फोट तो किया, लेकिन राजबंदियों को मुक्त कराने में असफल रहे।